चलो बता रहे थे अंग्रेज के शासन काल में भारतीय प्रेस पर तरह तरह के क्या लगे थे प्रतिबंध। सुना, प्रेस का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में। प्रेस ने राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किया, राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किया। उसके बाद है प्रेस का विकास सबसे पहले चीन में हुआ। छापाखाना का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में। उसके बाद है जर्मनी के गुटेनबर्ग ने, जर्मनी के लकड़ी और लोहे के कील से, लकड़ी और लोहे के कील से एक हैंड प्रेस तैयार किया, एक हैंड प्रेस तैयार किया। और इस हैंड प्रेस में सबसे पहले क्या छपा था? राजा चर्च की बुराई, राजा चर्च की बुराई छपा था। और उसे छाप कहाँ टांगा गया था? गिरजाघर के मुख्य द्वार पर। और अन्य लोगों को पढ़ने के लिए प्रचार प्रसार में दिया गया, है ना, ताकि सभी लोग चर्च राजा की बुराई को जान सके, चर्च राजा की बुराई को जान सके। सुना, ठंडा हो हो गया। व्हाट्सएप नंबर है। तो जर्मनी के गुटेनबर्ग ने जब छापाखाना का विस्तार किया तब उसकी बिक्री बढ़ गई, उसकी बिक्री। और छपाई सुंदर आकर्षक होने के कारण, छपाई सुंदर आकर्षक, इसकी डिमांड भी बढ़ गई। हैंड प्रेस का डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। और हम बताए थे समरकंद, पर्सिया, सर्बिया मार्ग से यह जो है हैंड प्रेस बिकने के लिए यूरोप के अन्य देश में गए, यूरोप के अन्य देश में गए। इसका नाम रेशम मार्ग रखा गया। क्या रखा गया? रेशम मार्ग। तो इस तरह से अब जो है हम यहाँ तक बताए थे आम लोगों को किताबें आसानी से मिलने लगे, सुना। और पहले था हस्तलिपि। क्या था? हस्तलिपि। हस्तलिपि लिखने में मान लो इतनी मोटी किताब लिखने में एक साल का समय लगता था, जिससे एक ही लोगों को किताब मिल पाता। लिखने वाला भी कोई इक्का दुक्का लोग हुआ करते थे, सबके बस की बात लिखना नहीं था। इस कारण जो है हस्तलिपि का उतना प्रसारित नहीं हो सका और लोग जो है अधिक संख्या में पढ़ नहीं पाए। लेकिन जब से प्रेस द्वारा किताबें प्रिंटिंग होने लगे तो आम बच्चों को उपलब्ध हो गया किताब, आम बच्चों को उपलब्ध, और लोग तेजी से शिक्षा की ओर उन्मुख हुए, तेजी से शिक्षा की ओर उन्मुख। तो शिक्षा की ओर जब उन्मुख हुआ तो लोगों में विकास की भावना जगी, लोगों में विकास की भावना, और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित मिला, राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित मिला। अब जो है सभी यूरोपीय लोग भी जागृत हुए, साथ साथ यूरोपीय देश पर जहाँ जहाँ अधिकार था, जहाँ जहाँ यूरोपीय देश का जहाँ जहाँ अधिकार था, वो लोग अपनी आजादी स्वतंत्रता के लिए, आजादी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया, संघर्ष करना शुरू कर दिया। ताकि फ्रांस की क्रांति से, हिंद चीन की क्रांति से, रूस की क्रांति से भारतीय लोग भी क्रांति के लिए क्या हो गए? प्रोत्साहित हो गए, उत्साहित हो गए, और जो अपनी आजादी के लिए जो संघर्ष करना शुरू कर दिया। ठीक, अब जो है अब के बाद तो कितने फोन कर देता हूँ।
अब देखो, भारत के लोग, भारत के जो भी पढ़े लिखे वर्ग थे वो तरह तरह के भाषा में, तरह तरह के भारतीय लोगों को जागृत करने के लिए क्या करते थे, समाचार पत्र छपवाते थे। क्या करते थे? समाचार पत्र छपवाते थे ताकि अंग्रेजों की बुराई को लोग घृणित दृष्टि से देखें और उसके प्रति विरोधाभास हो, उसके प्रति। और अंग्रेज भी जिस प्रेस मालिक को अपने विरोध में छापते पकड़ता था उसका प्रेस क्या करता था? बंद करवा देता था। क्या करता था? तो अमृत बाजार पत्रिका ने, अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपने भाषा को क्या किया? बदल दिया। रातों रात अपने भाषा को क्या किया? बदल दिया। अब है इसमें दिया है कि 1857 में दो तरह के प्रेस था, एक एंग्लो इंडियन प्रेस और दूसरा भारतीय प्रेस। एक एंग्लो इंडियन प्रेस जो अंग्रेज सरकार का था, अब भारतीय प्रेस किसका था? भारतीयों का। किसका था? भारतीयों का था। अब आ गया राजा राम मोहन राय। आप जानोगे नहीं, गलती हो गया होगा, तब बोले होंगे तो सुना। भारतीय प्रेस भारतीयों का है। उसके बाद एंग्लो इंडियन किसका था? अंग्रेज का। सुना। चलो अब हम जानेंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, सुना। राजा राम मोहन राय उस समय ये उच्च जाति के थे, उच्च जाति के, और इनके जाति में सती प्रथा कायम थी। सती प्रथा कायम थी। सुना। सती प्रथा का मतलब हुआ कि जिस नारी के पति मर गए उस नारी को उसी अर्थी पर जिंदा जलाया जाना, इसको क्या कहते हैं? सती प्रथा। कुछ वाला पिछला साल बच्चा अच्छा नहीं किया था, उसी का देखोगे तो घर देख लो, सब बच्चे देख लेंगे, फिर उसको चप्पल से तुम्हारा भाई का नाम है बदला गया, अर्षित कुमार वहाँ लिखा गया। सीधा करो सही है सर, देखिए गलत बात है, पूरा नामे चेंज कर दिया। 425 फोटो है, नाम गलती है सर। अभी नहीं, कहाँ छटका आएगा? हाँ मंगवा देते। कहाँ पर है? हमरो घर में 20 को कांटी लगेगा। 20 को 20 को बेसी है। ठीक है, मंगा लेना। कितनी देंगे? मंगा लेना। लगा अभी पहले तो हम जान रहे थे कि राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों से नियम कानून उस सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का और समाज में जो अन्य कुरीतियां थी, बुराई थी, उसको भी समाप्त करने का प्रयास किया। के राजा राम मोहन राय ने, उन्होंने भेदभाव, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि के खिलाफ आंदोलन किया। इत्यादि के खिलाफ आंदोलन किया।
सुना रे। और अपने भाभी को इसके भैया जी मर गए थे, इनके भाभी को भी पर क्या करना था, जलाना था। इसने उसका विरोध किया, अंग्रेज सरकार से कानून बनाकर इस सती प्रथा को अंत किया। क्या किया? समझे हम लोग? यस सर। और अपने भाभी को जलने से बचाया, जलने से। हाँ, अब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसने भी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया। ये भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, ये भी क्या थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब अपने साथियों से मिलने जा रहा था, तो संजोग से स्टेशन पर उतरने के बाद एक लड़का इनके सामने हाथ दिखा दिया। किसके लिए? भीख के लिए। क्या कर दिया? तो उसकी दशा देख करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा, बताओ तुमको कितने पैसे दे दें कि तुम भीख नहीं मांगोगे? सुना रे। बच्चा खोल जोड़ कर खड़ा हुआ, कहा 1 रुपया हमें दे देंगे तो हम भीख नहीं मांगे। उसमें 1 रुपया का मूल्य था। वो चट से निकाल के सिक्का क्या किया रे? बच्चों ने उस पैसे से एक दुकान खोल दिया और दुकान उसकी इतनी चल गई कि 2-3 साल के बाद फिर जब वो गए, संजोग से लड़का उनको देख लिया, दौड़ करके बुला करके ले गया, कहा यही आपका दुकान है, यही आपका। अब सोचो, यह है बदलाव। ये क्या है? बदलाव। तो प्यारे बच्चों, आप पढ़ते हो, आपको अपनी जीवन दशा बदलनी है, दूसरों को बदलना नहीं है। आपको क्या बदलना है? अपनी दुर्दशा। सुने, चिंता अपने पर करना है, अपनों के लिए करना है, दूसरों के लिए हमारे, क्योंकि आज का समय दूसरों को सोचने के लिए नहीं है। आप देखें हम क्या है, हमारा परिवार क्या है, हम किस रूप में बढ़ रहे हैं। सुने, आगे लिखा अब है प्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका और प्रभाव। तुम जानते हो भारत में समय समय पर कई आंदोलन हुए और उस आंदोलन का हिस्सा भारतीयों ने चल बढ़कर बना। अंग्रेज कितनों दमन चक्र चलाया, लेकिन भारतीय डटे रहे। भारतीय अगर डर जाता तो डर के मारे वो आंदोलन नहीं करता। सुना रे, उसने अपने हिम्मत साहस का परिचय देकर, हिम्मत साहस का, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करता रहा और परिणाम मिला कि देश मेरी क्या हुई? आजाद हुई। अगर ना लड़ता, घर में दुबके बैठा रहता तो क्या देश की आजादी होती? नहीं। आप भी अपने घर की प्रगति के लिए संघर्ष कीजिए। घर की प्रगति आपके संघर्ष में है। अगर आप संघर्ष ना करेंगे, आप कार्य ना करेंगे तो आपका घर कभी विकास नहीं करेगा। सुना, आप जान लीजिए, संघर्ष से ही घर परिवार बढ़ते हैं। संघर्ष होता है तब लोग जागते हैं। सुना रे, तब लोग क्या होते हैं? जागते हैं। जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक लोग जागता नहीं है और अपने अधिकार को पहचानने से नाक का बुन चला जाता है। सुना, तो कहा जाता है कि बुद्धिजीवियों का काम है लोगों को जगाना, और आज जिसको वोट दे करके आप जिताते हैं, उसका कर्तव्य होता है कि हम जिस तरह से वोट लेते हैं उस तरह से उसको हम जो है जागृत करें। क्या करें? जागृत करें। उसके अधिकार और कर्तव्य का हम बोध करावें। लेकिन ऐसा कोई नेता करता नहीं है। उसको सिर्फ वोट लेने भर से मतलब है। वोट लेने भर से सुना, वोट ले लिया खेल खत्म है। वोट ले लिया खेल खत्म है। अभी देखो, आपका सांसद जो यहाँ से जीता है वह हल्ला कर रहा है भागलपुर में एयरपोर्ट बनाने के लिए। खगड़िया में क्यों हल्ला कर रहा है? तो ही बताओ। पता जगह ही नहीं है। बाजार समिति नहीं है। अब ये सुनो, अगर खगड़िया में भी एयरपोर्ट चालू हो जाए मान लो, विकास किसका होगा? फिर
क्या खगड़िया में फैक्ट्री लगने का जगह नहीं है? सर फिर वो भागलपुर में क्यों कहता फैक्ट्री लगाने के लिए? जीता खगड़िया से और लड़ता कहाँ के लिए है? अब देखो जनता को बुद्धू बनाना हुआ नहीं हुआ? जनता को हर नेता क्या करता है? बुद्धू बनाता है। वोट के समय वोट ले लेता है, जीत जाता है, सुना कि नहीं? और जीतने के बाद फिर क्षेत्र को भूल जाता है, जनता को भूल जाता है। 5 साल के बाद फिर जनता याद आती है। 5 साल के बाद फिर वह जनता याद आती है। सुना रे प्यारे बच्चों, तो हम देखेंगे शिक्षा हमें जागृत करती है। क्या करती है? जागृत करती है। हम अधिकार और कर्तव्य का बोध किसके द्वारा करते हैं? शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा? आप शिक्षा को जितनी तेजी से पकड़ेंगे उतनी तेजी से आपका क्या होगा? विकास होगा। शिक्षा को नहीं पकड़ेंगे आपका विकास नहीं होगा। अब है प्रेस पर अंग्रेज सरकार ने विभिन्न तरह का प्रतिबंध लगाया था। विभिन्न तरह का प्रतिबंध लगाया था, सुना कि नहीं? कि कोई भी भारतीय प्रेस कोई भी अंग्रेज के खिलाफ टिप्पणी कर सकता और अंग्रेज थोड़ा सा भी कांड करता था वो पेपर में बहुत चढ़ा बढ़ा करके क्या करता था रे? उसके बाद उसको इंग्लैंड में सम्मानित होता था। इंग्लैंड में, और सोचो इंग्लैंड में क्या होता था? सम्मानित होता था। सोचिए, तो उसके शक्ति में वृद्धि होती थी, उसके शक्ति में वृद्धि होती थी, सुना रे? और भारतीयों में वह खौफ और भय पैदा करता था। भारतीयों में खौफ और के अंग्रेज लोग, ताकि भारतीय हमारे खिलाफ में आंदोलन नहीं कर सके, आंदोलन नहीं कर सके, सुना? लेकिन लाख कठिनाइयों को झेलते हुए, लाख कठिनाइयों को झेलते हुए तो पढ़ाई सही तो की करे चलो, लाख कठिनाइयों को झेलते हुए, लाख कठिनाइयों को झेलते हुए देश के प्रति, देश के वफादारी दिखाते थे। क्या दिखाते थे? वफादारी दिखाते थे, सुना? तो इस तरह से भारतीयों की जोश और ताकत, जोश और के कमी नहीं आती थी, कमी सब भारत माता के प्रति, सब भारत माता के प्रति, सुना? अपना तन मन धन अपना समर्पित कर देता था, समर्पित कर देता था, सुना रे? अगर अभी विश्व युद्ध छा जाएगा, विश्व युद्ध छा जाएगा तो भारत का कहना है हम तब लड़ेंगे जब मेरे साथ कोई देश लड़ेगा। नहीं लड़ेगा तो हम विश्व युद्ध में भाग, हमको उस युद्ध से कोई लेना देना। अब सोचिए, अगर कोई जबरदस्ती उस पर युद्ध का भार थोपेगा तो भारत चुप करने बैठा रहेगा। उस स्थिति में अपनी सुरक्षा क्या करेगा रे? करेगा ना? ये नहीं करेगा, सुना? जान लो, मिडिल ईस्ट में अभी युद्ध जारी होने वाला है, युद्ध जारी। अगर वह युद्ध जारी हो जाएगा उसका प्रभाव जो है पाकिस्तान, चीन सब पर पड़ेगा। और पाकिस्तान, चीन हो सकता है कहीं भारत पर क्या कर दे? हमला कर दे। सुबह रात टीवी पर एक दे रहा था बांग्लादेशी, सुना? आतंकवादी, तो हम भारत पर आक्रमण करेंगे, भारत पर, और भारत को हम अपने में मिला लेंगे, सुना रे? बांग्लादेश का भाषण जो है रात में दे रहा था। अब सोचो, इससे साबित क्या हो रहा है कि भारत के प्रति, भारत के प्रति गलत आग उगल रहा है, गलत आग उगल रहा है। और जान लो, अब हमारा भारत वो कमजोर स्थिति में नहीं है। अगर एक बार लोगों को दौड़ा देगा उसका आता पता भी नहीं चलेगा। एक बार के, 2 बार के युद्ध में पाकिस्तान मुंह भटका गिरा, 2 बार के युद्ध में पाकिस्तान, और अमेरिका के चलते इंदिरा गांधी ने छोड़ दिया, माफ कर दिया। अब की बार ये मोदी सरकार छोड़ने वाला नहीं है, कह दिया है। अगर तू छटपट करोगे तो तुम्हें घर में हम घुस कर क्या करेंगे? मार देंगे, मार देंगे। अरे तो अपने औकात में रहो, अपने सुना बुआ रे? चलो, तो कहा अब वह भारत नहीं है, अब वह भारत नहीं है।
चाइना से भी कह दिया है हमारा 13 सैनिक, हमारा 13 सैनिक, तेरे 50 सैनिक को क्या कर दिया? मार गिराए। मुक्का से मारा। क्या कहें? सुना रे? अब तुम सोच सकते हो कि भारतीय सैनिक अभी पाकिस्तान और चीन के तुलना में पाकिस्तान और शक्तिशाली है। क्या है? शक्तिशाली। सुना, अब जो है चाइना वाला क्या कर दिया है, भारत में सटने के लिए, भारत में नेपाल साइड से अपना रोड बना लिया, नेपाल साइड से अपना, ताकि हवाई हमला भी कर सके, सड़क मार्ग से सेना से हम दौड़ भी सके, सुना रे? चूंकि नेपाल के दोहरे नीति के कारण, नेपाल के दोहरे नीति के कारण, जबकि सारा सुविधा भारत सरकार नेपाल को देता था, फिर भी नेपाल की सरकार ने चीन से क्या कर लिया रे? दोस्ती कर लिया और भारत को नजरअंदाज कर दिया, भारत को नजरअंदाज कर दिया, जिससे चीन कहाँ तक रोड बना लिया? नेपाल तक। अब नेपाल तक जब बना लिया तो नेपाल में आकर को सट गया, अब तो आसानी से भारत तक क्या कर सकता है? आ सकता है। सुना, थोड़ा सा यहाँ चिंताजनक विषय जो है बढ़ गई। दूसरी बात है अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, हनुमारे, उसके बाद अरुणाचल के बाद फिर कौन है? मेघालय का क्षेत्र, हनुमारे। ये सब जो चीन के बॉर्डर से लगता है, चीन के बॉर्डर से 10 किलोमीटर इधर भारत का सड़क है, एयर बेस है, और 10 किलोमीटर उधर उसका क्या है? एयर बेस है हनुमारे। और दोनों सैनिकों में बराबर क्या होते रहती है? मारपीट, टक्कर होते रहती है ना? पता नहीं कब जो है युद्ध छा जाएगी, यह कह सकते नहीं है, क्योंकि चीन चाहता है हम विस्तारवादी नीति को अपनाएं। क्या अपनाएं? विस्तारवादी नीति को अपनाएं, है ना? भौगोलिक सीमा में वह विस्तार चाहता है, भौगोलिक सीमा में सुना रे, वो भारत के बहुत से भूभाग को हड़पना चाहता है, भारत के बहुत से भूभाग को हड़पना चाहता है, लेकिन भारत पीछे हटने वाला नहीं है। खास करके जब तक ये राजनाथ सिंह जैसे, क्या कहते हैं, अमित शाह जैसे, मोदी जैसे लोग रहेंगे तो चाइना कभी सफल हो पाता तो नहीं हो पाएगा। यह कांग्रेस के राज रहता तब सिलेंडर बोल देता है हमारे। कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के भारत की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा थी, बताओ तू लोग, कांग्रेस के राज में भारत की इतनी प्रतिष्ठा थी नहीं था, है ना? कांग्रेस के समय में नेहरूवादी सोच देश को गलत दिशा दे दिया, देश को जिससे देश प्रगति के राह पर चल नहीं पाया और देश सब दिन कर्जे में रहा, कर्जे में रहा। लेकिन नेहरूवादी नीति जब खत्म हुई, लाल बहादुर शास्त्री के हाथ में जब आए तो उसने नारा दिया जय जवान जय किसान, जिससे देश हमारा सेना के ताकत में और अनुत्पादन में, सेना के ताकत में और आत्मनिर्भर हो गया। क्या हो गया? सुना? लेकिन लाल बहादुर की शास्त्री के कार्य जब बढ़ने लगे तो इंदिरा गांधी की चिंता, और उसने क्या कर दिया? सफा करवा दिया। किसको? लाल बहादुर शास्त्री। सुना? अन्यथा फिर क्या करके ललित नारायण मिश्र मिथिला के थे, सुना? ललित नारायण मिश्र बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े, वही बनता प्रधानमंत्री थे भारत का। लेकिन इंदिरा गांधी ने फिर उसकी क्या करवा दिया? हत्या करवा दिया। क्या करवा दिया? अब सोचिए, सुना? तो इंदिरा गांधी चाहती थी हमसे कोई नेता आगे नहीं बढ़े, जो आगे बढ़ता था उसकी क्या करवा देता था? हत्या करवा देता। जैसे अभी रूस में पुतिन कर रहा है, रूस में जो देखता है नेता हमसे आगे बढ़ेगा उसकी क्या करवा देता है? सोचो, सुना बुआरे, आगे निकालो। अब है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन। क्या है? लॉर्ड
लिंकन अंग्रेज गवर्नर था, अंग्रेज। वो जब हिंदुस्तान आया गवर्नर बन करके, तो भारत के भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया, भारत के भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया। तो उसने पाया कि मैकाले के गलत नीति ने, मैकाले के गलत नीति ने भारतीयों को उकसा पुकसा करके उसको जो है क्या कर दिया, उत्साहित बना दिया, अंग्रेजों के खिलाफ करवा दिया। अगर वो ऐसा ना करते तो भारत में इतनी बड़ी क्रांति के ठहराया गलत रे, वरना सुना। चूंकि अंग्रेज गवर्नर जब मैकाले भारत आया था, उसने भारत में जहर घोल दिया था, जहर घोल दिया था। सुना रे, जहर घोलने से भारतीयों पर बुरा प्रभाव पड़ा, भारतीयों पर बुरा प्रभाव पड़ा। और जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता दिया गया, भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता दिया गया। स्वतंत्रता दिया गया तो भारत के लोग आसानी से अब सब न्यूज को जानना शुरू कर दिया। सुना, तो अब इसमें क्रांति की भावना और बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। परिणाम हुआ भारतीय प्रेस स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र होकर के अपना प्रचार प्रसार कस करके किया, जिससे भारतीय लोग जो है संघर्ष के लिए उत्साहित हुए, संघर्ष के लिए उत्साहित हुए। और जो है भारत स्वतंत्रता की ओर तेजी से बढ़ने लगा, भारत स्वतंत्रता की ओर तेजी से बढ़ने लगा। और अब हम देखते हैं कि लंबे संघर्ष के बाद भारत तब क्या हो गया? आजाद हो गया। सुना, लेकिन देश का विभाजन हो गया, देश का विभाजन। यही चक्कर है। आज हम आजाद भारत में है या गुलाम भारत में है? तो यही आपका चक्कर रहा भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता। समझ गए? निकालो कॉपी है। काठी बिजनेस कर दिया उनको। अरे इसके वो दर्द जो नहीं प्लीज उसका प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। लिखा रे प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। चलो नोट नंबर 1। ये बोलता चलो छोड़ देगा भारत में प्रेस के पूर्व, भारत में प्रेस के पूर्व हस्तलिपि चलती थी, हस्तलिपि चलती थी। हस्तलिपि चलती थी। इस हस्तलिपि को पांडुलिपि कहा जाता है। इस हस्तलिपि को पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि कहा जाता है।
अब पूछेगा मान लो क्वेश्चन में पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है? हाथ से लिखना या हाथ से लिखी हुई पुस्तक। हाथ से लिखी हुई कोई दिक्कत? आगे लिखो। छापा खाना का सबसे पहले आविष्कार चीन में हुआ। सबसे पहले आविष्कार चीन में हुआ। चीन में हुआ। चीन में हुआ। चीन में चाइना में लिखे। तो किस समझ ले। नेक्स्ट पॉइंट, गुलाम भारत काल में या औपनिवेशिक काल में। हाँ, गुलाम भारत काल में या औपनिवेशिक काल में। गुलाम भारत काल में या औपनिवेशिक काल में। हाँ, औपनिवेशिक काल में। औपनिवेशिक लिखो चाहे उपनिवेशिक लिखो, दोनों क्या हुआ सुना दुआरे काल में। भारत में दो तरह के प्रेस थे। भारत में दो तरह के प्रेस थे। भारत में दो तरह के प्रेस थे। नंबर 1 एंग्लो इंडियन प्रेस। 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 यह यह अंग्रेज सरकार का प्रेस था। यह अंग्रेज सरकार का प्रेस था। लिखा, यह अंग्रेज सरकार का प्रेस था। दूसरा से हाँ, उसी में कर देगा। दूसरा भारतीय प्रेस। दूसरा भारतीय प्रेस। दूसरा भारतीय प्रेस लिखा। इस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे। इस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे। लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, दस सौ इकतालीस में 1041 में चीन में मुद्रण कला का आविष्कार। चीन में मुद्रण कला का आविष्कार। मुद्रण कला का आविष्कार। मुद्रण कला का आविष्कार लिखा। मिट्टी के मुद्रा। मिट्टी के मुद्रा। मिट्टी के मुद्रा के रूप में हुआ। लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, जर्मनी के गुटेनबर्ग ने जर्मनी के गुटेनबर्ग ने जर्मनी के गुटेनबर्ग ने जर्मनी के गुटेनबर्ग में लोहे और लकड़ी के सहायता से लोहे और लकड़ी के सहायता से लोहे और लकड़ी के सहायता से
एक हैंड प्रेस बनाया, एक हैंड प्रेस बनाया, एक हैंड प्रेस बनाया, एक हैंड प्रेस बनाया, लिखा। अगला पॉइंट, गुटेनबर्ग के द्वारा तैयार। अगला पॉइंट। हाँ, अगला पॉइंट, गुटेनबर्ग के द्वारा तैयार, गुटेनबर्ग के द्वारा तैयार, गुटेनबर्ग के द्वारा तैयार हैंड प्रेस में, हैंड प्रेस में सुंदर और आकर्षक, सुंदर और आकर्षक छपाई होने लगे, छपाई होने लगे, जिससे जिससे इस प्रेस का बिक्री बढ़ गया, जिससे इस प्रेस का बिक्री बढ़ गया। तो हाँ, कुटन से कुटन छिए रे है, कुटन लिख दे के ऐसा इस प्रेस का गुटन। अगला लिखेगा प्रेस का बिक्री बढ़ गया। देखो, मुस्बा मुद्रण कला। हाँ, मुद्रण कला समरकंद, पर्सिया, समरकंद, पर्सिया, सीरिया। हाँ, मुद्रण कला समरकंद, पर्सिया, सीरिया, समरकंद, पर्सिया, सीरिया। मार्ग से बिकने के लिए, मार्ग से बिकने के लिए, मार्ग से बिकने के लिए यूरोप के अन्य भाग में, यूरोप के अन्य भाग में, यूरोप के अन्य भाग में व्यापारियों द्वारा ले जाया गया, यूरोप के अन्य भाग में व्यापारियों द्वारा ले जाया गया, अन्य भाग में व्यापारियों द्वारा ले जाया गया। इसे रेशम मार्ग कहते हैं, इसे रेशम मार्ग कहते हैं। कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसे कौन मार्ग कहते हैं? रेशम मार्ग कहते हैं। अगला पॉइंट, 1336 में जर्मनी में, 1336 में जर्मनी में पेपर मिल की स्थापना हुई, पेपर मिल की स्थापना हुई। पेपर मिल की स्थापना हुई। लिखे। अगला पॉइंट, हैंड प्रेस में, हैंड प्रेस में सबसे पहले बाइबिल का मुद्रण छपाई हुआ, बाइबिल का मुद्रण छपाई हुआ, बाइबिल का मुद्रण छपाई हुआ।
लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, मुद्रण छपाई बाइबिल में चर्च राजा की बुराई, चर्च राजा की बुराई, चर्च राजा की बुराई, चर्च राजा की बुराई छापकर गिरजाघर के मुख्य द्वार पर टांग दिया गया, गिरजाघर के मुख्य द्वार पर टांग दिया गया, द्वार पर टांग दिया गया, ताकि आम लोग इसका बुराई जान सके, ताकि आम लोग चर्च राजा की बुराई जान सके। चर्च राजा की बुराई लिखा। आगे लिखो। भारतीय प्रेस भारतीय प्रेस अपनी बेसिक काल में प्रतिबंधित थे। वे अंग्रेजों के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर सकते थे, कोई टिप्पणी नहीं छाप सकते थे, कोई टिप्पणी नहीं छाप सकते थे। छाप सकते थे, लिखा रे, छाप सकते थे। पहला पॉइंट, अमृत बाजार नामक पत्रिका ने, अगला हाँ, अमृत बाजार नामक पत्रिका ने अमृत बाजार नामक पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 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 अपनी भाषा बदल दी। रातों रात अपनी भाषा बदल दी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी। बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी। लिखा। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के लिए राजा राम मोहन राय ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे अनेकों ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे अनेकों भारतीय
अनेकों भारतीय बुद्धिजीवियों ने, जैसे अनेकों भारतीय बुद्धिजीवियों ने संघर्ष किया संघर्ष हो गया अगला पॉइंट। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत किया। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत किया। उसके बाद अगला पॉइंट बोलिए। राय ने किसका अंत किया? राजा राम सती प्रथा का अंत। तो ले ले क्या रे? चीन माने चाइना। क्या लिखल है? जीवियों ने संघर्ष किया। छूट जाता है बोलेगा लिखो ना। बुद्धिजीवियों हो गया ए दिशु स्कूल जाएगा नहीं जाएगा? लास्ट में देखो कल गया था रे। अगला पॉइंट जल्दी सोम पत्रिका वही है ना। सोम पत्रिका बंगाली भाषा में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रकाशित किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रकाशित किया। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। सागर ने प्रकाशित किया। लिखा रे एक जगह हम प्रकाशित किया। क्या लगा प्रिंस? प्रकाशित की 10 दिन का छुट्टी। आवाज नहीं सुन रहा सर का आवाज आइए रहा है तो करे विद्यासागर एक मत अलग इनका बचपन चाटो तरफ से काम देखिए। आगे लिखो ने आगे की तरफ से मौलाना आजाद ने इसी के साथ अगला पॉइंट मौलाना आजाद ने अल हिलाल और अलबाग अल हिलाल और अलबिलाग पेज नंबर 181 अलबिलाद हाँ पेज नंबर 181 मौलाना आजाद ने अल हिलाल तथा अल बिलाग नामक पत्रिका का संपादन ऊपर में अल हिलाल तथा अल बिलाग नामक पत्रिका का संपादन अल हिलाल और अल बिलाल नामक पत्रिका का संपादन लिखा किया पत्रिका का संपादित किया संपादन किया। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट बिलाल गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने
प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किया? गणेश। प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किया? हाँ। हाँ, प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किया। लिखे। नेक्स्ट पॉइंट। गदर का प्रकाशन 1913 में, गदर का प्रकाशन 1913 में, गदर का प्रकाशन 1913 में हरदयाल ने किया। हरदयाल ने किया। हाँ, हो गया। अगला पॉइंट, मोहम्मद अली ने अंग्रेजी में कामरेड, मोहम्मद अली ने अंग्रेजी में कामरेड, अली ने अंग्रेजी में कामरेड तथा उर्दू में हमदर्द, अंग्रेजी में कामरेड, अंग्रेजी में कामरेड तथा उर्दू में हमदर्द पत्रिका का संपादन किया। उर्दू में हमदर्द पत्रिका का संपादन किया। हमदर्द नामक पत्रिका का संपादन किया। पत्रिका का संपादन चाइना पागल है ये क्या है जादू तुम तो 10 टन में आ रहा था आप भी पता है ये हमारे केस चल रहा है हमारे 17 चल रहा है पाकिस्तान वाला अपना इंडिया के हमारे एक नंबर वाला नाम आसिफ आजाद। देखो, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1867 में लागू किया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1867 1867 में लागू किया गया। लिखे सर कुछ अलग ही कहता है 1857 मैं बोल लिया माफी बात हाँ, ये पहले था। अब चेंज हो उसके बाद उसमें परिवर्तन होकर कितना आ गया? 1867। देखते हैं लिखा। इसमें उसी में लिखेगा रे, इसमें मैं काले और इसमें मैं काले और अगला पॉइंट इसी में इसमें मैं काले और मेटकाप की नीति को दोषी पाया गया। मैं काले और मेटकाप के नीति को दोषी पाया गया। हाँ, के नीति को दोषी पाया गया। मैं काले और मेटकाप मैं का टॉकवाक पर फो मेटकाप की नीति को दोषी पाया गया। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय प्रेस पर से 1878 में
भारतीय भारतीय प्रेस पर से 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया। क्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया तथा भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता दी गई। तथा भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता दी गई। स्वतंत्रता दी गई। लिखा कितना बज गया बुआ? 7:10 हुआ। लिखो नहीं ना। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन दोनों लिखो। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया। यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया। और हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया। यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया। लिखे अच्छा ये लिखे है ना। अंग्रेजी अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। लिखा है ना। रातों रात अपनी भाषा दिखा दिए हैं। चलो आगे बढ़ो। लिखो मार्को पोलो ने 13वीं सदी में 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाया। यूरोप पहुंचाया। अगला पॉइंट गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ। पहले लिखा थी जर्मनी के गुटेनबर्ग लिखाए थे ना। लिखो कोई दिक्कत नहीं। जर्मनी में हुआ। अच्छा ये तो लिखाए हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया? बाइबिल का। लिखा है ना। कोई दिक्कत ना। आगे चलो। इंग्लैंड में मुद्रण कला पहुंचाने वाला। 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 लिखा कैक्सटन। कैक्सटन को आयकर अधागो को दंत सौ टोनोटन। कैक्सटन था। कैक्सटन था को आयकर धागो को अदंत सौ पूरा टोनोटन। कैक्सटन था। कैक्सटन था। लिखे नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट नेक्स्ट एंड लास्ट। हाँ बोलिए लास्ट पॉइंट। मार्टिन लूथर ने कहा। मार्टिन लूथर ने कहा। मार्टिन लूथर ने कहा। लूथर। हाँ मार्टिन लूथर ने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। सबसे बड़ा तोहफा है। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है।
सबसे बड़ा तोहफा है? सबसे बड़ा तोहफा है। अगला पॉइंट, रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। दूसरी बार अच्छे लिखना। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। लिखा। रूस और फ्रांस। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। लिखा। अब इसमें दिया है मुद्रण कला की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? चीन। चीन में। गुड, बताए हुए। आगे लिखो। सिविल सेवा, सिविल सेवा, सिविल सेवा लिखा। की परीक्षा, की परीक्षा मुद्रित पुस्तकों द्वारा, मुद्रित पुस्तकों द्वारा सर्वप्रथम चीन में हुई। सर्वप्रथम चीन में हुई। परीक्षा में कीचड़ होइ छै रे। सर्वप्रथम चीन में हुई। सर्वप्रथम चीन में हुई। लिखा। नहीं, अब खत्म हो गया। हेलो, देखो दो कल फिर इसमें होगा तो डाल देगा। सही थोड़ा एक पीस तोड़ बैग कोई से ले। इसका किताब लिए थे। तो ए गौरव आएगा कल ले। अब कल ले। सोता है। नहीं छापेगा। कल का क्या हो गया बोलो। ये महावीर वाले का खानिया